सितंबर मंथ के अप्रॉक्सीमेट 10 डेज बचे हैं और इसमें इतने सारे कंप्लाइंसेस आ गए हैं, चाहे जीएसटी की बात करें हम या फिर इनकम टैक्स की बात करें। सभी लोग रिलैक्सेशन की उम्मीद कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि डेट्स में एक्सटेंशन हो जाए। इसी के रिलेटेड एक बिल आया है विच इज बिल नंबर 116 ऑफ 2020 जो हमें रिलैक्सेशन देता है फॉर मैनी डेट्स, जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी। पर अभी तक इतनी सारी रिप्रेजेंटेशंस गवर्नमेंट के पास चली गई हैं, कोई भी उस पर एक्शन नहीं लिया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ जो डेट्स अभी फ्यूचर में अनाउंस हो सकती हैं वो भी डिस्कस करूंगी, और राइट नाउ जो डेट्स हैं चाहे वो जीएसटी की हैं या इनकम टैक्स की हैं वो भी आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि डेट्स की ना इस वक्त बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है। तो इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है, और इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो को शेयर करना तो आपका बनता ही है, और आप इजिली इसे शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, आजकल बहुत ईजी है शेयर करना। जैसे ही आप वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन पे क्लिक कर दोगे तो वीडियो ऑटोमेटिकली सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखिएगा। डिस्कस कर रहे हैं ऑलरेडी जो डेट्स हैं। पहले बात करेंगे जीएसटी की, फिर बात करेंगे हम इनकम टैक्स की, और फिर हम बात करेंगे कि क्या रिप्रेजेंटेशंस गई हैं, क्या डेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग एक्सटेंशन के लिए। अभी तक कोई भी एक्सटेंशन नहीं हुई है। सितंबर का लास्ट के 10 डेज चल रहे हैं विच आर वेरी क्रिटिकल फॉर एवरी प्रोफेशनल, क्योंकि इतने सारे कंप्लाइंस करने हैं। तो जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। तो चलिए क्विकली मूव कर रहे हैं। पहले जानते हैं जीएसटी की डेट्स जो अभी राइट नाउ हमें फॉलो करनी है। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं डेट्स किसकी, जीएसटी या 3B की। ठीक है, आप सभी को पता है जीएसटी या 3B की डेट स्टेगर्ड मैनर में है, स्टेट वाइज है, और सितंबर में बहुत सारी डेट्स आ गई हैं। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कैटेगरी 1 के लिए। स्टेट्स के नाम आप यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, और जो आपको ये पिक्चर दिख रही है ना, ये मैं शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, सर्च कर लीजिए सीए गुरुजी, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। हम वहाँ पे इंस्टेंट अपडेट शेयर करते हैं। तो अगर इन स्टेट्स की बात करूं मैं, जो कैटेगरी 1 की स्टेट्स हैं उनको देखिए, अभी सितंबर के लास्ट वीक में बहुत सारी रिटर्न्स भरनी है। जून 20 की, जुलाई 20 की, और अगस्त की भी अप्रोक्सीमेटली सितंबर ही मानिए बिकॉज उसकी भी डेट 1 अक्टूबर है। जून वाले रिटर्न की डेट है 23 सितंबर, जुलाई वाली रिटर्न की डेट है 27 सितंबर। तो देखिए कितनी नियर है डेट सारी, और अगस्त की भी जो डेट है वो 1 अक्टूबर है। अप्रोक्सीमेट टाइम ज्यादा नहीं है, ये भी 30 सितंबर के नियर ही है। तो ये 3 रिटर्न्स आपको सितंबर तक भरनी है। साथ ही एक बड़ी रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दी थी। गवर्नमेंट ने 30 सितंबर तक अगर आपकी जितनी भी रिटर्न पेंडिंग है और वो नील है तो बोला था कि 30 सितंबर तक फाइल कर दोगे पुरानी जितनी भी पेंडिंग रिटर्न्स है तो हम 0 लेट फीस लेंगे, और अगर आपकी रिटर्न में कुछ डेटा है तो आपसे हम 500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से लेट फी लेंगे। पर कंडीशन थी उसपे कि आपको 30 सितंबर तक फाइल करनी है, उसके बाद फाइल करोगे तो पूरी लेट फीस लगेगी। और 30 सितंबर की रिलैक्सेशन में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो इंटरेस्ट का प्रोविजन है ना, वो भी गवर्नमेंट ने बोला था कि 30 सितंबर तक तो हम 9% इंटरेस्ट लेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट भी एक्सटेंड हो जाएगा। सो 30 सितंबर इज वेरी वेरी रिलीवेंट। कहीं भी आपके ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका इंटरेस्ट बनता है या जिनकी पिछली रिटर्न्स पेंडिंग पड़ी हैं, तो 30 सितंबर को तो अपने पास नोट कर लो, क्योंकि अभी तो कोई रिलैक्सेशन नहीं आई है। अभी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 10 दिन आपके लिए बड़े क्रिटिकल होने वाले हैं। क्लाइंट्स को रिमाइंड करा दो, उनको बता दो अभी कोई ड्यू डेट्स की एक्सटेंशन नहीं हुई है, हमें तो काम करना ही है। जितना हो सके अपनी पेंडेंसी निपटा लो। मुझे पता है बड़ा क्रिटिकल है, इतना सारा पेंडिंग काम है, कोविड का टाइम चल रहा है। गवर्नमेंट को देखना चाहिए, सोचना चाहिए, डेट एक्सटेंड होनी चाहिए। हम लोग भी अपनी ट्विटर पे गवर्नमेंट को ट्वीट कर रहे हैं टैग करके डेट एक्सटेंशन के लिए। देखते हैं जैसे ही होंगी तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, बट अभी राइट नाउ का सिनेरियो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। देन सेकंड है हमारी जो कैटेगरी, वो है कैटेगरी 2। इन स्टेट्स के लिए जो डेट्स हैं, जून की जो डेट है, जून रिटर्न की 3B की, वो है 25 सितंबर, जुलाई की है 29 सितंबर, और अगस्त की अप्रॉक्सीमेट 1st वीक ऑफ अक्टूबर में चली गई है। और वही सितंबर वाला क्राइटेरिया यहाँ भी रहेगा कि 30 सितंबर तक तो इंटरेस्ट आपसे कम लिया जा रहा है, उसके बाद बढ़ जाएगा। और साथ ही जो नील रिटर्न है उनकी फीस 0 होगी लेट फाइल करने वाली 30 सितंबर तक, और नील के अलावा है तो अगर 30 सितंबर तक फाइल कर दोगे तो 500 रुपए की लेट फीस पर रिटर्न आप पर लगेगी। अदरवाइज 30 सितंबर के बाद ये पेनल्टीज बढ़ जाएंगी। फिर जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उनके लिए तो डेट एक्सटेंशन अभी भी नहीं थी। जैसे जून की जो रिटर्न थी उन्हें 20 तारीख तक ही भरनी थी 3B, जुलाई वाली 20 अगस्त तक, और उनकी अगस्त की जो 3B है मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने उसे 20 सितंबर तक फाइल कर दिया था। नहीं किया है तो कर लीजिए। इनके लिए भी आप
थोड़ा सा केयरफुल रहिए, बिकॉज इनकी तो डेट्स ज्यादा एक्सटेंड करी भी नहीं थी गवर्नमेंट ने, इन कैटेगरीज को ज्यादा एक्सटेंशन दी भी नहीं गई, ठीक है। तो आगे फ्यूचर में भी हो सकता है इनके लिए ज्यादा एक्सटेंशन आए तो इनकी पेंडेंसी सारी खत्म कर दो। यहाँ हमने बात कर ली 3B की। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है हमारी, इसके बाद 3B के बाद जो इंपॉर्टेंट डेट है सबसे बड़ी, GSTR 9 and 9C and 9A, जो भी हमारी एनुअल रिटर्न एंड ऑडिट है, 18-19 फाइनेंशियल ईयर की ड्यू है 30 सितंबर 2020 की, और इसकी डेट एक्सटेंशन के लिए बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशंस गई हुई है गवर्नमेंट के पास। उम्मीद तो है बट अभी पता नहीं, अब बिल्कुल एंड मोमेंट पे ही एक्सटेंड करेंगे क्या, क्योंकि गवर्नमेंट का ये सिनेरियो बन चुका है कि बिल्कुल एंड मोमेंट पे, वो भी रात के टाइम, जैसे 30 सितंबर होगा तो 30 सितंबर को रात के टाइम एक्सटेंशन आएगी, क्योंकि एक्सटेंशन तो मिलनी चाहिए, कोरोना वायरस फैला हुआ है। एनुअल रिटर्न एंड ऑडिट में अगर कंफ्यूजन्स हैं तो आपके सारे डाउट्स खत्म करने के लिए हमने एनुअल रिटर्न का एक तो रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल करा रखा है। तो 30 सितंबर से पहले भरना चाहते हो और कंफ्यूजन्स हैं तो रिकॉर्डेड सेशन ले लो। लाइव वेबिनार मेरा ज्वाइन करना चाहते हो तो 11 अक्टूबर को शेड्यूल है मेरा लाइव वेबिनार, ठीक है। और इनके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो लाइव मुझे ज्वाइन करना है, आपकी सारी क्वेरीज भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इससे अगर आप हमारा वेबिनार ज्वाइन करोगे 9 और 9C पे, आपके इफ बट एंड डाउट्स रहेंगे ही नहीं, मैं इतनी श्योर हूँ। सभी पार्टिसिपेंट्स को ये बहुत ही अच्छा लगा था, तो आप ये वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव में जाना चाहें तो 11 अक्टूबर संडे को प्लान्ड है, और रिकॉर्डेड सेशन लेना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा भी जो हमारे कोर्सेज हैं आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये भी अवेलेबल हैं। जो भी आप बाय करना चाहें सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिए। 9C बड़ी रिलेवेंट है, 18-19 की सभी उम्मीद कर रहे हैं एक्सटेंशन की। GSTR 1 की बात करें तो अभी जो क्वार्टर है हमारा, अप्रैल मई जून क्वार्टर की तो जा चुकी है GSTR 1। अब जो क्वार्टर है वो है जुलाई से सितंबर का भी एंड होगा, उसकी ड्यू डेट अभी अक्टूबर में, तो उसकी अभी आपको चिंता नहीं करनी है। पर अगर जिनके GSTR 1 मंथली आप फाइल करते हो ना, तो मंथली के लिए तो 11th ही डेट चल रही है, यानी जो अभी अगस्त की आपने भरनी थी ना GSTR 1, उसकी डेट थी 11 सितंबर, ठीक है। वो तो आप टाइम पे कर ही रहे होंगे, मैं उम्मीद कर रही हूँ। वैसे अभी GSTR 1 पे कोई भी लेट फी नहीं लग रही है, तो आप अभी भी पेंडिंग है तो भर लेना, ठीक है। अब उसके बाद हमारी आती है इनकम टैक्स की बारी। इनकम टैक्स में हमारी जो ITR है वो राइट नाउ है 1920 असेसमेंट ईयर की है ड्यू, जिसकी लास्ट डेट गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके कर दी थी 30 सितंबर 2020। इसकी भी डेट एक्सटेंशन के लिए रिप्रेजेंटेशंस गई हैं, लेट्स सी होती है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे मिस मत करना, क्योंकि आपका TDS वगैरह कटा है ना, तो इस डेट के बाद अगर डेट एक्सटेंड नहीं हुई तो आप इसे फाइल नहीं कर पाओगे। और अगर आपको खुद फाइल करने में दिक्कत आती है तो आपको स्क्रीन पे वेबसाइट दिखाई दे रही है www.legalsahayak.com, आप इनकी पेड सर्विस ले सकते हो। अदरवाइज मेरी ITRs की वीडियोज भी हैं जो मैंने आई बटन पे भी लिंक कर रखी है, आप उनको देख के खुद अपनी ITR भर सकते हो, पर मिस मत करना। और साथ ही इनकम टैक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट और इन्होंने 30 सितंबर तक के लिए अपडेट दे रखा है, वो ये है अपडेट। ये अपडेट है कि आपके पास ना अभी ऑप्शन है, आप पिछले 5 असेसमेंट ईयर का, असेसमेंट ईयर 15-16 से लेके 19-20 तक की, अगर आपने अपनी रिटर्न्स ई-वेरीफाई नहीं की थी, आपकी रिटर्न्स इसलिए इनवैलिड हो गई थी बिकॉज वो डिपार्टमेंट में रिसीव नहीं हुई या फिर ई-वेरीफाई नहीं किया, तो 30 सितंबर तक अभी आपके पास मौका है। 30 सितंबर तक लास्ट डेट है आपके पास इसे ई-वेरीफाई करने की। कहाँ पे करना है, अकाउंट को लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद माई अकाउंट में जाओ, माई अकाउंट में ऑप्शन आ रही है ई-वेरीफाई रिटर्न डेटा ऑफ प्रीवियस ईयर, वहां पे जाके इसे ई-वेरीफाई कर दो। तो अगर आपकी रिटर्न्स में ई-वेरिफिकेशन पेंडिंग है इन 5 असेसमेंट ईयर्स की, तो वो भी ओपन है, पर 30 सितंबर ही उसकी भी लास्ट डेट है। तो अपने क्लाइंट्स को इन्फॉर्म कर दो, या कहीं भी किसी की इनवैलिड हुई है रिटर्न ड्यू टू दिस रीजन, तो उन्हें बता दो कि आप ये काम कंप्लीट कर दो। साथ ही कंपनी का भी एक इंपॉर्टेंट कंप्लाइंस है, बस एक ही कंप्लाइंस बता रही हूँ कंपनी का, DIR KYC करना है, DIR 3 KYC 30 सितंबर तक, वो भी आप कर लो, ठीक है। अब मैं आपको लेकर चले, मैंने यहाँ डेट्स तो आपके साथ शेयर कर ली, अब मैं आपको लेकर चल रही हूँ बिल की तरफ, जो अभी बिल मैं आपको बता रही थी। अभी रिलैक्सेशन बिल आया था, उसके बाद बड़ी कंफ्यूजन लोगों में हो गई, क्योंकि इस रिलैक्सेशन बिल में ना एक डेट लिखी हुई है, एक कॉमन डेट लिखी हुई है इस रिलैक्सेशन बिल में, विच इज 31 मार्च 2021, ठीक है। तो लोगों को ये कंफ्यूजन होगी कि ये जो 31 मार्च 2021 की डेट है, ये सभी कंप्लाइंसेस के लिए एक्सटेंड होगी, क्योंकि यहाँ इनकम टैक्स का भी जिक्र किया हुआ था, तो इनकम टैक्स के लिए भी व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह आने लगे कि सारी डेट्स 31 मार्च 2021 होगी। पर किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि इस बिल के अंदर ना ये लिखा हुआ है कि 31 मार्च की डेट, हमने जो कंप्लाइंस मार्च 20 से लेके दिसंबर 20 में आ रहे हैं,
उनकी डेट यहाँ इस बिल में बोला गया कि 31 मार्च 21 कर दी गई। बट इसी बिल में फिर फर्दर बोला गया कि इनकम टैक्स की जो डेट्स है ना, उसके लिए ये पढ़ो, उसके लिए 31 मार्च की डेट मत पढ़ो। जैसे जो रिटर्न है आपकी फाइनेंशियल ईयर 18-19 उसको तो 30 सितंबर ही पढ़ो। जो रिटर्न है आपकी फाइनेंशियल ईयर 19-20 की, उसको भी 30 नवंबर ही पढ़ो। यानी कि इनकम टैक्स की डेट इन्होंने एक्सटेंड ही नहीं करी यहाँ पे, इस बिल के थ्रू भी। ये लोकसभा में भी पास हो गया, पर इनकम टैक्स की डेट एक्सटेंड नहीं करी इन्होंने, टीडीएस की कोई डेट एक्सटेंड नहीं करी। ये कह रहे हैं कि वही डेट रहेंगी इसमें, तो इसके लिए 31 मार्च मत पढ़ो। तो लोगों को कंफ्यूजन होगी थी, ये बिल आया, खुशी की लहर दौड़ गई कि शायद सारी डेट एक्सटेंड होगी है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इनकम टैक्स के लिए कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिली है, जीएसटी के लिए भी कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिली है। राइट नाउ वही की वही डेट्स हैं, आईटीआर की, ऑडिट की, टीडीएस रिटर्न की, सभी की वही डेट्स हैं जो आपको पता है। ऑडिट की डेट है 31 अक्टूबर 20, इसमें बोला है कि उनको 31 मार्च 21 से रिप्लेस नहीं करना है। तो ये सिनेरियो चल रहा है अभी, सभी लोग उम्मीद कर रहे हैं। ट्विटर पे भी बहुत सारे लोग ट्वीट्स डाल रहे हैं डेट एक्सटेंशन के लिए, रिप्रेजेंटेशंस गई हुई हैं, आईसीआई की तरफ से भी गई हुई है रिप्रेजेंटेशन। कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, इतना ज्यादा फैला हुआ है, हम भी उम्मीद कर रहे हैं बहुत ज्यादा इस वक्त है कोरोना वायरस फैला हुआ। जब लॉकडाउन हुआ तो सिर्फ 500 केसेस थे कोरोना वायरस के, अब तो लाखों में है। इंडिया सेकंड थर्ड नंबर पे आ चुका है वायरस के लिए। आप देखिए ना, तो कैसे काम करें प्रोफेशनल्स, जिसको कोविड है इस टाइम, वो कैसे काम करेगा। तो डेट्स तो 100% एक्सटेंड होनी ही चाहिए, हम भी उम्मीद कर रहे हैं। डेट एक्सटेंशन की जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। इम्पॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए, साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले, और आप कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।